नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से ऑनलाइन शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगले वीडियो में हमने देखा बच्चों कि कक्षा 7 विषय हिंदी विषयांक है हमारा कुत्ते की वफादारी पाठ 3। कुत्ते की वफादारी में हमने देखा कि ये एक कहानी है और इस कहानी के कुत्ते की वफादारी कहानी के लेखक लल्लू भाई रबारी है। लल्लू भाई रबारी ने बहुत ही अच्छी, रोचक और अपने हृदय को छू जाने वाली बहुत ही अच्छी कहानी हमारे सामने प्रेषित की है। कुत्ते की वफादारी पाठ में हमने देखा कि वो हमारे हृदय को छू जाने वाली कहानी है। इस कहानी में हमको पता चलेगा कि एक जानवर कैसे अपनी वफादारी स्वामी भक्त के प्रति निभाता है। तो आज हम पाठ की शुरुआत करेंगे बच्चों कि कुत्ते की वफादारी पाठ में जब हम बहुत ही जल्दी से काम करते हैं तो फिर जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दबाजी में काम करने से क्या होता है, तो फिर वापस उन्हीं ही काम के लिए हमें पछताना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है और इतनी भी जल्दबाजी में काम ना करना चाहिए कि बाद में उसी ही काम के लिए हमें पछता कर फिर वो हमें कहावत याद करनी पड़ेगी। कल मैंने की थी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ होता है कि नुकसान हो जाने पर फिर पछताने से क्या होगा। ठीक है, तो उसका हमें पहले ही ख्याल रख लेना चाहिए या तो पहले ही सोच समझ कर कार्य करना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि बाद में हमको पछताना न पड़े। तो पाठ की शुरुआत करें। पाठ 3 कुत्ते की वफादारी। यह एक हृदय हिला देने वाली कहानी है। इस कहानी कुत्ते की वफादारी पाठ के लेखक लल्लू भाई रबारी है। अब हृदय को हिला देना यानी कि उसका अर्थ क्या होता है, तो मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, आपको परीक्षा में पूछा जाते हैं। तो हृदय को हिला देना यानी कि मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो हृदय को हिला देना, हृदय को द्रवित करना। हमारा हृदय एकदम हिल जाता है, द्रवित हो जाता है कि हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। ठीक है, तो कभी कभी हम ऐसे काम करते हैं कि उसमें हम सोच भी नहीं सकते और वो काम हमारा हो जाता है, फिर बाद में हमको पता चलता है कि ये काम हमारा उल्टा हो गया है। तो हृदय हिला देना यानी कि हृदय को द्रवित करना। हमारे हृदय को एकदम हम द्रवित कर जाते हैं कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए था, या तो काम करने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन अब क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पाठ की शुरुआत करें तो पुराने जमाने में व्यापार में माल सामान की हेरा फेरी करने का कार्य बंजारे करते थे। बंजारे यानी कि आप सबको पता है कि जो गुजरातीમાં આપણે તેને વણઝારા તરીકે ઓળખીએ છીએ। तो पुराने ज़माने में माल सामान की हेरा फेरी करने का काम बंजारे करते थे। वह अपने ऊँटों पर माल सामान मिश्री, गेहूँ या तो कोई भी गुड़, मसाले आदि कोई भी सामान हो, वो अपने ऊँटों पर सामान लाने और ले जाने का कार्य या तो काम करते थे। फिर क्या होता है कि पुराने ज़माने में अगले वीडियो में हमने देखा था कि माल सामान का काम कौन कौन से जानवर करते हैं, तो गधा, ऊँट, कुत्ता, ये सब आते हैं। ठीक है, कुत्ते सिर्फ
वफादारी या तो हमारे माल सामान की चौकी करता है, उसका ध्यान देता है। तो एक छोटे से राधनपुर नामक गांव में पाटण जिले के उत्तर गुजरात पाटण जिले के छोटे से गांव राधनपुर गांव में एक बंजारा रहता था। वो बंजारा अपने माल सामान अपने ऊँट पर ले जाकर बहुत ही अच्छा लाखों का व्यापार करता था। फिर अपना माल सामान मिश्री, गुड़, मसाले इत्यादि कोई भी सामान हो अपने ऊँटों पर लाद कर यानी कि रख कर वो सामान की हेरा फेरी छोटे से गांव से बड़े शहरों में ले जाता था। लाखों का व्यापार करता था, इसलिए लोग उसे प्यार से लाखा बंजारा ऐसा कहकर पुकारने लगते हैं। अब लाखा बंजारा पूरे पाठ में यही शब्द आएगा, लाखा बंजारा। तो लाखा बंजारा नाम क्यों पड़ा? तो कि बंजारा है वो अपने ऊँटों पर माल सामान लादकर दूसरे शहर नगर में ले जाता था, तो वो लाखों का व्यापार करता था, इसलिए उसका नाम लाखा बंजारा पड़ गया। अब लाखा बंजारे के पास छोटे से उस राधनपुर गांव में एक बहुत ही अच्छा कुत्ता था। तो हम साथ में मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग मुहावरे का अर्थ भी देखेंगे और शब्द ऐसे पाठ में कहीं आते हैं जिसका अर्थ भी हम देखेंगे। तो उसके पास जो कुत्ता था वो बहुत ही सुंदर और वफादार था। अब वफादार यानी कि क्या? वफादार का मतलब क्या होता है? नेक, ईमानदार। वफादारी यानी कि नेक, ईमानदार। जो मैंने लिखा है कि वफादारी यानी कि स्वामी भक्ति, ठीक है। तो स्वामी भक्ति के साथ साथ हम नेक, ईमानदारी, वो बहुत ही ईमानदारी से कुत्ता जो है लाखा बंजारा के पास, वो कुत्ता बहुत वफादार भी था, स्वामी भक्त भी था और ईमानदार भी था। अब लाखा बंजारा जो है वो अपने कुत्ते के साथ बहुत ही अच्छी तरह से खुश रहता था। लाखों का उसका व्यापार चल रहा था। फिर पड़ाव है, उसका मतलब क्या होता है? तो कि एक शहर से या तो एक गांव से दूसरे शहर जाना है या तो दूसरे गांव जाना है, या तो पड़ाव शब्द कई बार आपने सुना होगा यात्रा के दौरान, कि यात्रा के दौरान कहीं बार हमको किधर भी अपना माल सामान रख कर रहना पड़े कहीं भी जगह, तो उसको पड़ाव कहते हैं। कुछ समय के लिए कहीं ठहरना, कुछ दिनों के लिए या तो कुछ समय के लिए कहीं अपना माल सामान लेकर उधर हमको ठहरना पड़ता है, ठीक है। तो लाखा बंजारा भी अपने माल सामान की हेरा फेरी में कई बार इसको कहीं जगहों पर ठहरना पड़ता था। अब लाखा बंजारा कुत्ते के साथ बहुत खुश था, उसका कुत्ता भी बहुत खुश था। ईमानदार, वफादारी, स्वामी भक्त के प्रति अपने उसको बहुत प्रेम था, स्नेह था। अब क्या हुआ कि एक दिन लाखा बंजारा अपने उन माल सामान की हेरा फेरी में मार खा गया। मार खा जाना यानी कि क्या? तो मुहावरे का अर्थ है, मुहावरा आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि मार खा जाना, तो मार खा जाना का मतलब क्या होता है? तो नुकसान होना। मार खा जाना यानी कि नुकसान होना, ठीक है। तो लाखा बंजारा एक दिन अपने माल सामान की हेरा फेरी, अपने लाखों का व्यापार में एक दिन मार खा जाता है, उसको नुकसान होता है। अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रही, कुछ भी उसके पास नहीं था। अब लाखा बंजारा सोचने लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं
क्या करूं, कैसे मैं मेरा व्यापार चलाऊं आगे। तो फूटी कौड़ी न होना यानी कि उसका शब्द और मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए तो ठीक है। तो फूटी कौड़ी न होना का मतलब है कि बहुत गरीब होना। इनके साथ साथ हम देखें तो फूटी कौड़ी न होना यानी कि बहुत गरीब होना। लाखों का सामान की हेरा फेरी करने वाला बंजारा जो है वो उसके पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहती है। किसके कारण, तो कि वो व्यापारों में मार खा बैठता है, नुकसान उसको व्यापार में होता है। उसके कारण उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचती, यानी कि वो बहुत गरीब हो गया था। अब राधनपुर के एक सेठ रहते थे राधनपुर में। उस सेठ के पास वो लाखा बंजारा गया। क्या करने गया होगा बच्चों, सोचते होंगे ना आप। तो लाखा बंजारा सेठ के पास कुछ पैसे लेने के लिए, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उसके पास कुछ पैसे चाहिए थे उसको। तो वो पैसे लेने के लिए उस सेठ के पास गया। उसके पास कुछ था भी नहीं कि वो सेठ को कुछ दे दे। अब करे भी तो क्या करे। फिर उस सेठ ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ पैसे, अपना व्यापार तुम आगे चलाओ। तुम देश विदेश में अपना सामान जो है, माल सामान जो है, तुम लाखों का व्यापार तो करते ही हो, यानी कि तुम बहुत चर्चित हो, ठीक है। तो फिर मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगा, लेकिन तुमको मुझे कुछ देना पड़ेगा। अब लाखा बंजारा सोचने लगा कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं आपको दूं तो दूं क्या। फिर वो सेठ को तुरंत ही अपने मन के विचार तुरंत ही कहता है कि सेठ मैं आपको दूं तो दूं क्या, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरी जबान पक्की है कि सेठ मुझे दे दो रुपये, मैं जब मेरा व्यापार बढ़ेगा या तो मुझे व्यापार में से कोई भी पैसा मिलेगा तो मैं सूद समेत तुरंत ही आपके पास वो आपके सारे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। जबान का पक्का था, तो जबान यानी कि क्या होता है उसका मतलब, तो जबान यानी कि वचन, वो वचन का पक्का था कि मैं वचन देता हूँ कि आपके पैसे में सूद समेत। अब सूद का मतलब क्या होता है, तो के ब्याज। आप सूद समेत यानी कि ब्याज के साथ, सूद यानी कि ब्याज, समेत यानी कि साथ, ब्याज के साथ मैं आपके सारे पैसे आपके समय अनुसार या तो 1 साल के बाद मैं आपको तुरंत ही पैसे लौटा दूंगा। मैं जबान का पक्का हूँ। लेकिन सेठ ने कहा कि नहीं, तुम्हें मैं पैसे तो दे देता हूँ, लेकिन तुम्हारी कोई भी चीज वस्तु मेरे पास तुमको गिरवी रखनी पड़ेगी। अब गिरवी का मतलब क्या होता है, तो गिरवी यानी कि अमानत, बंधक। ये अमानत, हम जिसके पास से हमको पैसे लेने होते हैं उसके पास से हम अमानत के दौर में हमारी कोई भी चीज वस्तु हो तो हम उसको देते हैं कि 1 साल में या तो 6 महीने या तो आपको कोई भी मुदत देनी हो कि इस साल के आखिरी महीनों में मैं आपके पैसे आपको सूद समेत लौटा दूंगा, तब तक ये चीज़ आप ही मेरे पास रख लो। तो फिर अब लाखा बंजारा ने क्या किया, तो वो सोचने लगा, विचार करने लगता है कि अब मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं रखूँ तो रखूँ भी क्या। सेठ के पास गिरवी जमानत के रूप में, बंधक के रूप में क्या मैं रखूँ कि जिसके कारण सेठ मुझे पैसे दे और मैं उसके पैसे लेकर मेरा व्यापार आगे बढ़ाऊँ। अब करे भी तो फिर क्या करे लाखा बंजारा। फिर सेठ ने कुछ सोचा कि लाखा बंजारा के पास उसका साथ में कुत्ता भी था,
तो फिर वो सेठ उस कुत्ते को देखकर बहुत खुश हो गए। सेठ ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, पैसे भी नहीं है, कुछ भी कोई भी चीज़ वस्तु नहीं है, तो फिर एक काम करो, ये तुम्हारा कुत्ता है ना, वो मुझे गिरवी दे दो। जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटा देते, मैं तुम्हारा कुत्ता मेरे पास रख लेता हूँ, फिर बाद में तुम मुझे पैसे दे जाना और अपने कुत्ते को ले जाना। अब लाखा बंजारा क्या सोचता होगा? लाखा बंजारे को उसके कुत्ते से बहुत ही प्यार था। अब करे भी तो क्या करे, उसके पास और कोई चारा नहीं था। चारा न होना यानी कि उसका मतलब क्या होता है, तो उसके पास कोई चारा यानी कि उपाय, चारा यानी कि उपाय, कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना। उसके पास अब कोई उपाय न था, कोई चारा न था। वो करे भी तो क्या करे? वो अपने सिर पर हाथ रखकर कहता है कि मैं मेरे कुत्ते को कहीं भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन अब मेरे पास कोई और उपाय भी तो नहीं है, कोई और चारा भी तो नहीं है कि जिसके कारण मैं अपने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी ना रखूं। फिर वो क्या करता है कि अपने कुत्ते को वो सेठ के पास गिरवी जमानत के रूप में दे देता है। कुत्ता भी खुश नहीं था और लाखा बंजारा भी खुश नहीं था, लेकिन क्या करे? फिर थोड़े से रुपये जो सेठ ने दिए वो लाखा बंजारा लेकर चला जाता है और कुत्ता उस सेठ की घर की रखवाली करता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि रात के समय कोई चोरों ने आकर सेठ के पड़ाव की, सेठ के जो सर सामान था उसके पास, उसकी चोरी की, डाका डालना शुरू कर दिया। चोरी की। सेठ रात के समय चोरी करने चोर आए थे। सेठ तो नींद में थे, उसको कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जो कुत्ता उसने उस बंजारे के पास से लिया था वो कुत्ता है, वो ध्यान में रखता है। कुत्ते ने भौंक भौंक कर पूरा चोरों को भगा दिया, लेकिन चोर ने सामान हाथ में आया और सामान हाथ में लेकर जंगल की ओर भाग चले। 9-2-11 होना, डाका डालना यानी कि चोरी करना। वो चोर जो है वो डाका डालने आ गए यानी कि चोरी करने आ गए। फिर वो सेठ के कुत्ते को पता चल जाता है, बंजारे के कुत्ते को, कि सेठ के यहाँ चोरी हुई है, तो फिर वो भौंक भौंक कर सेठ को जगाता था, लेकिन सेठ की नींद नहीं खुल रही थी। फिर वो कुत्ते को देखकर चोरों ने क्या किया, तो चोर जो है वो अपना माल सामान जितना भी हाथ में आता है वो सब लेकर जंगल की ओर भाग चलते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो जिस जंगल में जाकर चोरों ने जमीन गाड़ी और जमीन के अंदर जितना भी सेठ के यहाँ से माल सामान लिया था वो सब जमीन के अंदर उसने गाड़ दिया। अब कुत्ता सामने से इन सारे चोरों को देखता था। फिर कुत्ते ने क्या किया कि भौंकना शुरू कर दिया। चोर 9-2-11 हो गए यानी कि भाग गए। मुहावरे का अर्थ 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। चोर जो है वो भाग गए, 9-2-11 हो गए। ठीक
ठीक है। अब कुत्ते ने क्या किया कि जो सामान गाड़ा था वो उसको पता था कि चोरों ने किस जगह पर जंगल में वो सामान गाड़ा है। फिर सेठ के पास कुत्ता वापस गया और कुत्ते ने सेठ के यहाँ जाकर फिर जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि सेठ जो है वो उठ जाते हैं, जाग जाते हैं और कुत्ता उसको उसका जो सार सामान था चोरी हो गया था वहाँ ले जाता है। सेठ ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये सब क्या हो गया, मेरे घर में चोरी हो गई और मुझे पता भी नहीं चला, इस कुत्ते ने मुझे जगह दिया चोरी हुई तो। शेर तो एकदम हक्का बक्का रह गए। हक्का बक्का रह जाना यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्य में पड़ जाना। सेठ जो है वो उसके पास अब कोई चारा नहीं था। जमानत के रूप में उसके पास जो कुत्ता था उस कुत्ते के साथ वो एकदम से अच्छे से खुश हुए कि चलो मैंने कुत्ता रखा तो मुझे कोई और नुकसान नहीं हुआ। फिर सेठ जो है वो हक्का बक्का और अपने सामान को देखकर रह जाते हैं। हक्का बक्का रह जाना यानी कि चकित होना, चकित होना, ठीक है। तो अब धोती पकड़कर उस सेठ की धोती पकड़कर कुत्ता क्या करता है कि कुत्ता है वो धोती पकड़कर सेठ को जहाँ चोरों ने वो सामान गाड़ा था उस जगह पर जाकर वो जमीन खोदने लगता है। सेठ ये सारा सामान उसको वापस मिल जाता है जब कुत्ता जो है वो जमीन गाड़ देता है, खोद देता है। तो सेठ सारा सामान अपने देख लेता है कि मेरा सारा सामान वापस मुझे मिल गया और एकदम से आश्चर्यचकित वो अपने सारे सामान को देखकर रह गए। अब क्या होता है, तो अब होता है कि कुत्ते से वो सेठ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब आगे सेठ क्या करते हैं कि कुत्ते को ऐसे देखकर कि मेरा सारा सामान जो है कुत्ते ने वापस कर दिया तो सेठ बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं लाखा बंजारे को उसका कुत्ता वापस दे दूंगा। बच्चों, अब अगले वीडियो में आप पाठ को, अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, तो आप उसमें से देखना कि सोचना कि अब सेठ क्या करते हैं कुत्ते के साथ, कुत्ता क्या करता है और लाखा बंजारा अपने कुत्ते के साथ क्या करता है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक ये शब्द जो है और मुहावरे का अर्थ एक बार अपनी नोटबुक में लिख लेना। कुत्ते की वफादारी पाठ में कुत्ता अगर आगे क्या करता है, सेठ क्या करता है और लाखा बंजारा क्या करता है, वो आप एक बार सोचना कि अब आगे क्या होने वाला है।